Good morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. 12th Psychology chapter चल रहा है हमारा Psychological Disorder. I told you in my last video what is psychological disorder. जब हमारा माइंड हमारा बिहेवियर एक करेक्ट ऑर्डर में वर्क नहीं करता तो उसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आज के टाइम में हम इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन जब साइंस में और टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, प्रॉब्लम्स तो तब भी होती थी। हिस्टोरिकल टाइम की हम बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, कि हिस्ट्री में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कैसे समझा जाता था और कैसे ट्रीट किया जाता था, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो in this video we are going to do historical background of psychological disorder in two perspective, one in the Indian way, second history of western civilization, like western countries में कैसे समझा जाता था और इंडियन कॉन्टिनेंट में इसको कैसे समझा जाता था। सी, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मिडल एंड मॉडर्न। तो तीनों टाइम में क्या समझा जाता था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एंशियंट इंडिया में इसको सुपर नेचुरल अप्रोच में समझा जाता था। सुपर नेचुरल अप्रोच इन द सेंस कि किसी पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया उसके बिहेवियर में, उसके माइंड में, तो ऐसा माना जाता था कि जैसे किसी ने इसके ऊपर मैजिकल फोर्सेस मीन्स जैसे जादू टोना कर दिया हो, या इविल स्पिरिट्स कि कोई भूत प्रेत का साया मान लेना, डेविल जैसे कहते हैं कि उसके अंदर शैतान आ गया, तो इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ये सब माना जाता था। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता था, उस टाइम ओझा होते थे, शमन्स होते थे, या प्रीस्ट के पास ले जाते थे, और एग्जॉर्सिज्म। नाउ व्हाट इज़ दिस एग्जॉर्सिज्म, कि जब किसी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि उसके अंदर जो भी भूत प्रेत है या कोई बुरी आत्मा है तो वो उसका शरीर छोड़ के बाहर चली जाए। तो ये हो गया हमारा एंशियंट इंडिया में सुपर नेचुरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सेकेंड, मिडल इंडिया में बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच आई, जिसमें थोड़ा सा एडुकेशन लोगों को मिलने लगा, तो वो ये मानने लगे कि ब्रेन का बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ब्रेन से ऑपरेटेड होते हैं, और जब ब्रेन की फंक्शनिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उससे हमारे बिहेवियर में भी फॉल्ट आ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रेन के चेकअप्स होने लगे, ब्रेन के ऑपरेशंस होने लगे, और इस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने की ट्राई की गई। फिर आ गया हमारा मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे साइकोलॉजिकल अप्रोचेस स्टार्ट हुई। ये माना जाने लगा इनएडिक्वेसीज इन द वे यू थिंक, फील एंड परसीव। अगर आपके सोचने में, फील करने में, महसूस करने में और परसीव समझने में इनएडिक्वेसी आ गई, मीन्स आप नहीं कर पा रहे हैं जिस काम को, तो वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाएगा। और इसके जो कॉजेज़ होते हैं दैट कैन बी बाय स्ट्रेस, कि किसी पर्सन को कोई स्ट्रेस हो गया, कोई पेन पहुंचा है, या कोई ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट एक्ट उसकी लाइफ में हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरनली हर्ट है वो, और वो ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा है, थिंकिंग नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, तो उन सब चीज़ों को एक साइकोलॉजिकल अप्रोच में समझा जाने लगा। दिस इज़ साइकोलॉजिकल अप्रोच इन द मॉडर्न इंडिया। ये तो था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया। नाउ वी हैव टू डू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। वैसे भी आपको पता है कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट हुआ, इंडिया में बहुत बाद में आया वो। तो यहाँ पे भी हम इसको 3 एस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे, एंशियंट, मिडल एंड मॉडर्न। इस वीडियो में हम सिर्फ एंशियंट को स्टडी करेंगे, मिडल एंड मॉडर्न को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो फिलोसोफर्स हुए एंशियंट टाइम में, एंड फिजिशियन थे ग्रीस में जिनके नेम थे हिपोक्रेट्स, सोक्रेट एंड प्लेटो। इन्हें हम हिंदी में सुकरात भी कहते हैं, कई लोग इन्हें इस नाम से जानते हैं। सो दे वर द पर्सन हिपोक्रेट्स, सोक्रेट एंड प्लेटो। इन्होंने एक ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच बताई थी। इन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड होता है और जो हमारे इमोशंस होते हैं, कई बार हमारे माइंड और इमोशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे हम कई बार हिंदी में बोलते हैं ना कि मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, तो वो सेम चीज़ है लॉजिक एंड इमोशंस में। जब लॉजिक और इमोशन में कन्फ्लिक्ट आ जाता है
तो हमारा बिहेवियर करेक्ट ऑर्डर में नहीं रह पाता और उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसके बाद हिपोक्रेट्स और गैलन ने मिलके ये बताया कि हमारी बॉडी में 4 तरीके के ह्यूमर्स होते हैं। ह्यूमर्स लाइक जैसे कि एयर, फायर, वाटर, अर्थ। आपने सुना भी होगा कि बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसे हम कहते हैं कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल एक्सेट्रा। तो इन्होंने 4 ह्यूमर्स की बात की कि हमारी बॉडी इन 4 तत्वों से मिलकर बनती है, दैट इज़ एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। जब तक ये चारों आपस में बैलेंस्ड रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड रहती है। अगर इनमें से कोई भी एक ह्यूमर अप डाउन हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो हमारी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आ जाता है। आफ्टर दैट हिपोक्रेट्स ने हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स बताए, दैट इज़ ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम। तो ये जो ब्लड है ये हमें कौन सी फीलिंग्स देता है? ये हमें देता है जॉय, ऑप्टिमिज्म, अफेक्शन एंड एंथुसियाज्म। अगर हम अपने लाइफ में जॉय फील कर रहे हैं, वी आर अफेक्शनेट, वी आर एंथुसियास्टिक, एनर्जी, वो हमें ब्लड से मिलती है। ब्लैक बाइल हमें कैसी फीलिंग्स देता है? सैडनेस की, पेंसिव मूड, जब हम सैड रहते हैं। ऐसे लोग जनरली बहुत सेंसिटिव होते हैं, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करते हैं। येलो बाइल हमारी बॉडी में होता है, इससे हमें कौन सी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं? जैसे एंगर, इरिटेशन, जेलेसी, एनवियस, और जो करेज होता है वो भी हमारे अंदर इसी बाइल से जनरेट होता है। आफ्टर दैट फ्लेम, ये वो लिक्विड है जो हमें थोड़ा सा लेज़ी, सेंसिटिव, इमोशनल बनाता है। तो हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में ये 4 फ्लूइड्स होते हैं और इन चारों फ्लूइड्स में अगर बैलेंस परफेक्ट रहता है तो जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो बहुत डेवलप्ड, बैलेंस्ड और हैप्पी पर्सनालिटी रहती है, जिसको हम कहते हैं यूक्रेशिया। अगर इन चारों लिक्विड्स में बैलेंस बिगड़ जाए, कोई एक लिक्विड ज़्यादा हो जाए, किसी में येलो बाइल ज़्यादा हो गया तो वो पर्सन कैसा होगा? बहुत एंग्री होगा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। किसी में ब्लैक बाइल ज़्यादा हो गया तो वो पर्सन बिना बात के ही ऑल द टाइम सैड रहेगा, सैड बातें करेगा। और जिसमें फ्लेम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो पर्सन लेज़ी हो जाएगा, इमोशनल, बात बात पे रोना शुरू कर देना, ऐसा हो जाएगा। तो इन चारों में जब बैलेंस रहता है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनती है, उस स्टेट को हम कहेंगे यूक्रेशिया। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नहीं रहती है, हमारे बिहेवियर में डिसऑर्डर आने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रेशिया। नाउ जो हमारे इंडियन आयुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, और इन तीनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का बैलेंस, इन चारों का बैलेंस, मतलब कि हर पर्सन ने अपनी अकॉर्डिंग इन ह्यूमर्स को, इन फ्लूइड्स को डिफ़ाइन किया है, और इन सब के बीच में अगर बैलेंस है तो वी हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। इनका बैलेंस नहीं है सो वी डोंट हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो ये हमने स्टडी किया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में अभी हमने सिर्फ एंशियंट हिस्टोरिकल पढ़ा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द मिडल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।